आज मैं आप लोगों को स्क्वायर के बारे में बताऊंगा कि स्क्वायर है क्या। कोई भी स्क्वायर आपको दे दिया जाए तो आप तुरंत सोल्व कर दीजिएगा, लेकिन उसमें कुछ है उसको आपको याद करना होगा। जैसे पहले हेडलाइन दे दीजिए स्क्वायर, SQUARE। स्क्वायर का मतलब होता है क्या? वर्ग। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग। मतलब पावर 2 को बोला जाता है। ठीक है, पावर 2 को स्क्वायर कहा जाता है। इसमें कुछ है वो आपको याद करना होगा। जैसे 1 का स्क्वायर आपको याद रखना होगा, 1 होता है। 2 का स्क्वायर आपको याद रखना होगा, क्या होता है? 4 होता है। 3 का याद रखना होगा, 9 होता है। 4 का याद रखना होगा, 16 होता है। 5 का याद रखना होगा, 25 होता है। 6 का याद रखना होगा, 36 होता है। 7 का याद रखना होगा, 49 होता है। 8 का याद रखना होगा, 64 होता है। 9 का याद रखना होगा, 81 होता है। बस इतना आप लोगों को याद रहेगा तो समझिए कि आपको कोई भी 1 से लेकर 1000 तक कोई भी आपको मिल जाए, अगर स्क्वायर पूछ दे तो आपको एकदम चुटकी में सोल्व हो जाएगा। बस आप ध्यान से खाली देखते रहिएगा। बस इतना आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, बस इतना याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ पहले मैं आप लोगों को कुछ रूल बता देता हूँ जो ट्रिक्स मतलब काम करेगा। उसके बाद मैं आपको यूनिवर्सल सेंस वाला बता दूंगा जिससे सभी सोल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप कुछ ट्रिक वाले हैं उसको जान लीजिए। जैसे 5 का कुछ एक रूल है, उसको पहले जान लेते हैं कि 5 का रूल है। तो पॉइंट नंबर 1, जिसके इकाई अंक इकाई अंक 5 हो, क्या हो? इकाई अंक क्या हो? 5 हो। उसको पहले सोल्व करने के लिए जानेंगे कि इकाई अंक 5 हो तो उसको कैसे याद कर लेंगे। जैसे एग्जांपल में कुछ रहते हैं ना, 65 हो गए, 105 हो गया, 110 हो गया, 125 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया। वैसे मतलब इकाई अंक खाली मतलब क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। देखिए इसका सभी का इकाई अंक क्या है? 5 है कि नहीं? इसी को पहले सोल्व करके आपको समझा देते हैं कि क्या कैसे कैसे होते हैं। देखिए जैसे हम पहला लेके चलते हैं। जैसे 65 का स्क्वायर आपसे पूछ दिया, याद नहीं है तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? देखिए डायरेक्ट, या आपको तो याद नहीं है तो सोल्व करके बता देंगे। जैसे पहला को क्या करेंगे ना, हम वर्ग ले लेंगे, ठीक है। 5 × 25 आपको पहले लिखवा दिए थे कि 5 का स्क्वायर होता है क्या? 25, तो 25 लिख देंगे। उसके बाद जो यहाँ पे फर्स्ट वाला है ना, इसमें 1 बढ़ा के लिख देंगे, यानी 6 के आगे क्या होता है? 7 होता है। और 7 गुना, जिसे बढ़ा दिए थे, ये 6 होता है ना, इसे गुना कर देंगे तो ये हो गया 6 × 7 = 42। यही आपका हो गया स्क्वायर। समझ गए? उसी प्रकार 125 को देखिए तो 125 भी वही है। तो 125 को करेंगे तो पहले 5 का वर्ग कर देंगे क्योंकि इकाई अंक तक 5 है। तो 5 × 25 और 12 में 1 बढ़ा देंगे तो 13, और 12 को गुना कर देंगे, जो आंसर आएगा वही। ये हो गया 3 दूनी 6, और ये हो गया 2, और ये हो गया 3, और ये हो गया 1। यानी टोटल करते हैं तो 156। तो यहाँ पे 156 लिख देंगे। ये आपका हो गया 125 का स्क्वायर। उसी प्रकार ये सभी समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि नोट नंबर 2 देखते हैं। तो नोट नंबर 2 खोया है, चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अगला इसको नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। नोट नंबर 2 देखते हैं। तो नोट नंबर 2 में क्या है कि जिससे का क्या होता है? जिसके दहाई अंक, जिसके क्या? दहाई अंक 5 हो, वो था इकाई अंक, यह है दहाई अंक। यानी कि कैसे रहेगा इकाई और दहाई में? जैसे कि ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। इकाई दहाई अंक ही नहीं है। जिसका इकाई दहाई अंक क्या हो? 5 हो। ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई। तो ये दहाई अंक 5 है सभी में, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? ठीक है, चलिए पहला को देख लेते हैं। पहले कोई भी है वो, जैसे कि 54 ही मान के चलिए। 54 है, 54 का स्क्वायर पूछा, 54 का याद नहीं होगा तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो फर्स्ट वाला है उसको हम क्या कर लेंगे? वर्ग ले लेंगे। तो 4 × 16 भी 2 अंक में हो गया कि नहीं? 2 अंक में।
हो गया। और ये है ना 5, तो ये हो गया 5 5 25। इसको भी क्या करेंगे 5 से फिर इसको भी बार कर देंगे 5 5 25। इसको भी बार करेंगे और इसको भी बार, इसको बार करेंगे तो लिख देंगे इसको करेंगे तो 5 5 25, 25 4 क्या होता है 29। ये हो गया इसका आंसर 5 5 25 4 29। हो गया कि नहीं। उसी प्रकार धामन का अगर क्या पूछ दिया जाए तो उसको क्या करेंगे, पहले इसका वर्ग आपको याद रहना चाहिए 30 80 64 होगा। फिर 5 का वर्ग 5 5 25 और ये वाला 8 को जोड़ देंगे, 25 में 8 को जोड़ेंगे तो आपको क्या आएगा, 30 में जोड़ेंगे तो आपको 33 आ जाएगा। ये यहाँ पर लिख दीजिएगा 33। ये हो गया आपका। ठीक है, आपको दो रूल सिखा दिया गया है। अब देखते हैं तीसरा कुछ और भी हैं जो आपको आगे बताते हैं, इसको नोट्स कर लीजिएगा बाद में। चलिए अब रूल नंबर 3 देख लेते हैं। रूल नंबर 3 में एक चीज़ याद रखिएगा, अगर लगातार हिंदी में प्रॉब्लम है, थोड़ा गलती होता है, बुरा नहीं मानिएगा। लगातार अगर 1 1 आ जाए, 3 3 आ जाए और 6 6 आ जाए तो इस रूल पर फॉलो करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपसे पूछ दिया जाए 11 का स्क्वायर बताइए, आपको याद नहीं है तो क्या करिएगा, मतलब 1 1 2 बार लिखा हुआ है तो 1 और 2 कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा 1 और 2, क्योंकि 2 बार 1 लिखा हुआ है। उसको बाद उल्टा कर दीजिएगा, मतलब इसका फिर उल्टा मतलब 1। उसी प्रकार जैसे कि अगर 3 को 1 लिखा हुआ रहेगा तो 3 बार 1 2 3 हो गया, और फिर उल्टा करेंगे यानी 2 का नीचे जाएंगे तो 2 1। उसी प्रकार अगर 4 को नहीं 5 को लिखा हुआ रह गया तो कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट 5 को 1 है तो 5 चल जाएंगे, 1 2 3 4 5 है, और फिर उल्टा 4 3 2 1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये सीख गए। फिर देखिए जैसे 3 रह गया तो 3 का अलग है, आगे देखिए बताते हैं, इसको मिटा के इसको नोट्स कर लीजिएगा। देखिए 3 का ये हो गया 3 का स्क्वायर हो गया। अगर 30 का पूछ दिया तो डबल 3 है तो पहले फर्स्ट वाला को बार कर लेंगे, यानी क्या हो गया 9 हो गया कि नहीं 9 हो गया। उसके बाद इससे कम, क्योंकि अब बचा 1 तो इससे 1 ही वो कम लिखना है यानी 8, इससे 1 ज़्यादा लिखना हुआ है। ठीक है, अगर 3 रह गया 3 वो रह गया तो इसको करेंगे पहले फर्स्ट वाला को बार कर लेंगे, 3 3 हो गया कि नहीं। उसके बाद क्या करेंगे कि बच गया 2 को, तो इससे मतलब कम 2 बार लिखना है, यानी 8 8 2 बार, इससे ज़्यादा यानी 1 1 रहता है तो 2 बार 1 1 लिखना है। ये आंसर हो गया। उसी प्रकार 3 हो रहा 4 हो रहा 5 हो रहा, तो इसी सोल्व करते चला जाना है। अब देखिए 6 का, ये भी नोट कर लीजिएगा। अब 6 वाला देखते हैं, अगर लिखा हुआ है 66 तो उसी प्रकार सेम पहला वाला को बार करेंगे 36 हो गया, और 1 बचा तो इससे 1 कम और इससे 1 ज़्यादा। उसी प्रकार अगर 3 वो रह गया तो उसी प्रकार इसको 36 कर देंगे, और 2 को बचा तो इससे कम 2 बार लिख देंगे, इससे ज़्यादा 2 बार लिख देंगे, आंसर आ गया। उसी प्रकार 4 हो रहा है 5 हो रहा है, कुछ भी रहे ऐसे बना देना है। चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे 5 छोड़ू हैं। चलिए ठीक है, फिर मैं अभी आगे बताता हूँ। अब मैं आप लोगों को यूनिवर्सल्स कुछ बातें हैं जो बता देता हूँ, लिख लीजिएगा यूनिवर्सल। चलिए यूनिवर्सल लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट बता देता हूँ। अब कोई भी रूल है काम करेगा कुछ भी पर। अगर आपके पूछ दिया 35 का स्क्वायर बताइए, 35 नहीं मान के चलिए, ये तो आपको पता ही है, रूल बताए ही है। अगर पूछ दिया आपके 64 का स्क्वायर बताइए, याद नहीं है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान देखिएगा। क्या करना है, इसका वर्ग 2 अंकों में लिखना है, तो इसका वर्ग होता है क्या 60, 2 अंक में लिख दिए। इसका भी वर्ग लिखेंगे, इसका भी 2 अंकों में, यानी 6 6 36 होती है। ठीक है कि नहीं, लिख दिए। अब क्या करेंगे, सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इससे कर दिए तो 6 ऐसे करेंगे, 6 गुना 4, और उसके बाद जो ऊपर में ये 2 होता है इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना करेंगे तो आगे कितना 4 दूनी 8, 8 छक्का 48 आ गया कि नहीं। बीच में लिखेंगे 1 अंक को छोड़कर, ठीक है, 1 अंक को छोड़कर, उसके बाद सभी को ऐड कर देंगे,
ऐड कर दिए तो इतना है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार अगला देखते हैं। फिर जैसे आपसे पूछ दिया कि हमको बताओ 24 का याद नहीं है, तो इसको कैसे बनाएंगे। ये रूल काम करेगा सिर्फ 11 से लेके 99 तक, 11 से लेके 99 तक ही काम करेगा ये वाला रूल। जैसे आपसे पूछ दिया कोई कि 24 का बताएं, तो क्या पहला वाला को वर्ग करेंगे 2 अंकों में, दूसरा वाला को भी वर्ग करेंगे 2 अंकों में, तो 2 दूनी 4 होता है पर 2 का। लेकिन 4 कैसे लिखेंगे 0 2, क्योंकि 2 अंकों में लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद तीनों को गुना कर देंगे, इसको, यानी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, ये एक अंक को छोड़कर लिखना है, यानी कि 6 से, और इसको ऐड किए तो 7, इसको ये तो 5, यही आपका आंसर हो गया 576 है, जो 24 का वर्ग है। ठीक है, उसी प्रकार आप सोल्व कर लीजिएगा आगे। ठीक है, अब आपको बताता हूँ मैं आगे, इससे आगे, यानी कि 100 का तो आपको याद ही होगा कि 100 का क्या होता है कि नहीं। 100 का होता है एक तना। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे बताते हैं कहाँ से, एक पता ही है, तो चलिए 112 से बताते हैं। कहाँ से बताते हैं 112 से। 112 स्क्वायर पूछ लिया, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए ध्यान से देखिएगा। पहला वाला को वर्ग पहले करेंगे। ठीक है, पहला वाला को क्या करेंगे वर्ग, जो फर्स्ट वाला है ना उसका वर्ग, तो 2 दूनी 4 कर दिए कि नहीं, 2 दूनी 4। उसके बाद इसको इससे गुना करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 का डबल, सॉरी गलती हो गया, सॉरी, हाँ मतलब 2 इकाइयाँ 2, तो 2 ही रह जाएगा, 2 का डबल क्या हो जाता है 4, तो लिखेंगे यहाँ पे 4। इससे तो हो गया, अब इससे करेंगे 2 इकाइयाँ 2, तो 2 हो गया, 2 का डबल 4, यहाँ पे 4, इसका अगर वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, तो ये किस में जोड़ देंगे, तो ये आ गया 5। अब इस तीनों का तो कम हो गया, अभी दोनों का, तो 1 इकाइयाँ 1 का डबल 2, तो यहाँ पे लिख दिए 2। ठीक है, अब 1 इकाइयाँ 1, यही आपका वर्ग हो गया इसका 112 के। अगर वही 344 के पूछ लिया तो कैसे बनाएंगे, ये रूल काम करेगा आपको 111 to 999 तक, ये जो अभी बता रहे हैं। ठीक है, ये जो बता रहे हैं ये, चलिए ये फर्स्ट वाला को क्या करेंगे हम वर्ग कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका 16 होगा। ठीक है, जैसे अब 344 के पूछ दिया तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहला वाला को हम बताए थे कि वर्ग करेंगे, तो 4 16 16 होती है, तो 16 का फर्स्ट अंक लिख देंगे 6, बाकी बच गया 1। ठीक है, अब ये और इसको हम गुना करेंगे, तो 4 16 16 के फिर डबल करेंगे, 16 का क्या करेंगे डबल, तो 16 दूनी 32 हो गया, 32 और 1 33, 33 का 3, फिर बच गया क्या आपका 1 बच गया कि नहीं। फिर अब इससे गुना करेंगे, इसका तो हो गया, तो करें तो 4 × 12, 12 हो गया प्लस इसका वर्ग करेंगे तो 4 16, और इसका डबल ना 4 × 12 का डबल ना, तो 24 हो जाएगा। 24 में 16 को जोड़ेंगे तो 0, और यह आपका हो जाएगा 40 आ जाएगा। 40 में 3 जोड़े थे 43, फिर बच गया आपका 4, क्या बच गया 4, फिर बच गया आपका, बच गया कि नहीं। अब इस का काम हो गया इसका। अब चलेंगे दूसरा में, तो 4 × 12, 12 का डबल क्या होता है 24, 24 में क्या जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे, 24 में 3 ही जोड़ेंगे, क्योंकि बचा तो 3 ही, 4 बच गया, फिर 3 9 9 2 11, ये आपका इसका हो गया कि नहीं। उसी प्रकार